मीडिया के सभी बंधुओं को मीडिया के सभी बंधुओं को सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूं आज आपकी उपस्थिति के लिए। जैसा कि हमारे अध्यक्ष संजीव जी ने कहा, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्ष अपने पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार के बेमिसाल 12 सालों पर परिचर्चा के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। जितने यहाँ पर नागरिक उपस्थित हुए उनको आभार वंदन किया कि उनके सहयोग, उनके समर्थन, उनकी वोट की वजह से आज देश भर में हम आमूल परिवर्तन लाने में समर्थ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जनधन के 58 करोड़ खातों में से 32 करोड़ खाते देश की महिलाओं की आर्थिक संबलता का प्रमाण है। आज इस बात की हम खुशी व्यक्त करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं कि 12 सालों की इस यात्रा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंतर्गत देश में 4 करोड़ गरीब परिवारों को घर बनकर मिले, 12 करोड़ गरीब परिवारों को देश में अलग से शौचालय की व्यवस्था करके दे पाई हमारी सरकार। 16 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनके पास स्वच्छ जल की व्यवस्था दी गई। 11 करोड़ किसान हैं जिनके बैंक के खाते में 4 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से किसान सम्मान निधि के अंतर्गत गया। 60 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ कार्ड्स देश भर में वितरित हुए। करीबन 27,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए ये जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था मानी जाती है। साथ ही देश में इन 12 सालों में न सिर्फ मेट्रो का एक व्यापक रूप हम 5 से 25 शहरों में देख पाए हैं, साथ ही 160 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों को चलते भारत के नागरिकों ने देखा। एक तरफ 4 लाख किलोमीटर सड़कें जो गांव को शहर से जोड़ती हुई हमने देखी, दूसरी ओर किसानों को इस बात को जानकर खुशी होगी कि 109 लाख हेक्टेयर जमीन को, एग्रीकल्चरल लैंड को माइक्रो इरिगेशन से जोड़ने का सफल प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत हुआ। एक तरफ धारा 370 का हटना, दूसरी ओर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यय डिफेंस सेक्टर को और भी सामर्थ्यवान बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने इन 12 सालों में किया। आज प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उनका अभिनंदन करती है बल्कि जनता जनार्दन का भी सतत समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त करती है। मैं मीट में जितने नागरिक उपस्थित थे उसमें एक विशेष नागरिक का एक प्रश्न उठा कि वो जानते हैं कि भारत सरकार की कई स्कीमों के अंतर्गत पंजाब में विशेष नागरिकों को व्यवस्था मिल रही है, लेकिन उनकी गुहार ये थी कि हमारी इकाई घर घर जाकर, हर बूथ पर जाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की है उस पर विशेष जनता जनार्दन से परिचर्चा करे। आप जानते हैं कोविड से लेकर अब तक मुफ्त अनाज की व्यवस्था देश में 80 करोड़ नागरिकों तक भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के आदेश अनुसार पहुंचाई है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि सरकार और समाज के बीच का जो समन्वय है वो ऐसा है कि समाज अब खुद खड़ा होकर बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो जो मदद दी है हर नागरिक को, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जनता को दी जाए। मैम, आप आज पंजाब आए हैं, मेरे लिए बड़ी सुविधा, मेरे लिए बहुत सुविधाजनक होगा अगर आप किस ऑर्गेनाइजेशन से उसका नाम बता दें। मैं मनोज लाठी जी। मैम, आप पंजाब आज आए हैं और पंजाब में आपने कहा कि बहुत हालांकि आपने आज लोगों से बातचीत की, ग्रांट्स के बारे में कई लोगों को पता है या नहीं पता है, किस तरह देखते हैं आप पंजाब में ये आज जो परिचर्चा का केंद्र बिंदु रहा वो जनता की चिंता लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्टेट में रही है। और लॉ एंड ऑर्डर की चिंता जब नागरिक सार्वजनिक मंचों पर करने लगे तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चुनौती, इसका समाधान जनता वर्तमान की प्रदेश की सरकार से नहीं पा रही। एक महिला एडवोकेट ने आज विषय उठाया कि किस प्रकार से साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के माध्यम से वो खुद साक्षात इसका प्रमाण देख रही हैं कि परिवारों में किस प्रकार से एक दबाव, एक चुनौती का वातावरण है। लॉ एंड ऑर्डर का विषय आप जानते हैं स्टेट की और प्रदेश की सरकार का विषय है।
जनता इस बात को जानती है और इसलिए जनता आतुर है कि आने वाले चुनाव में वो एक ऐसी सरकार बनाए जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की विशेष चिंता करे। ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये विश्वास जनता आज इस कार्यक्रम में हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रही थी। आप अगर अपना वो बता दें प्रकाशन तो मेरे लिए कहाँ से 14 नौजवान सुसाइड कर गए जिहड़ा नीट दा पेपर लीक होया ते विरोधी धਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ गदा तक कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी। मैं क्योंकि स्वयं शिक्षा मंत्री रह चुकी हूँ और नई शिक्षा नीति का सृजन कर चुकी हूँ। मेरा ये मानना है कि वर्तमान में ये जो प्रश्न आपने किया है कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, मेरी हर छात्र के प्रति एक सहानुभूति है और मेरा आग्रह है कि हम सब छात्रों के हौसलों को बुलंद रखें, वो अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक संयम पूर्वक दें और उनका जीवन सफल हो। आज मैं ये कामना करते हुए जो मृत हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जागरूक रूप से जगजीत बोल रहा हूँ। हाँ जी। आप बंगाल के इलेक्शन भी आपने अपने नजदीकी हाँ जी। आने वाले दिन में पंजाब में जी कैसे देख रहे हैं एंड इसी के साथ एक जुड़ा हुआ चंडीगढ़ में आपके प्रधान है रुद्रा जी, उन्होंने पंजाबी को लड़ी फूल कहा है, आप उस चीज को कैसे देखते हैं? आप जो मैं दोबारा I haven't heard the statement, hence I cannot comment on your comment till I hear a statement myself. As the daughter of Punjabi myself, हाँ अभी तो नाम ईरानी है, शादी से पहले मल्होत्रा था, वो तो शायद आपको पता होगा। I am of the belief कि हमारे प्रदेश में और देश में पंजाबियों के योगदान, पंजाबियों के शौर्य और पंजाबियों की देशभक्ति और समाज सृजन की क्षमता के ऊपर कभी संदेह हो नहीं सकता। इसलिए नहीं क्योंकि मैं उस कौम से हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि देश के हर बच्चे ने पंजाब के योगदान को स्वीकारा है। और जहाँ तक आने वाले चुनाव का विषय है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किए गए विकास के इतने काम हैं। ये वो काम है जो राष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुए। धारा 370 का हटना ये तो एक लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और हिस्टोरिकल पॉलिटिकल डिसीजन था, लेकिन 12 करोड़ टॉयलेट्स का बनना, 58 करोड़ खातों का खुलना, 60 करोड़ मुद्रा लोन्स का दिया जाना, या डिफेंस सेक्टर के साथ साथ कृषि के सेक्टर में भी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सृजन होना, या $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व होना, ये सारे काम अपने आप में इस बात का प्रमाण देते हैं कि जब जब देश की जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पर वोट मिला है, तब तब भारतीय जनता पार्टी ने अपना योगदान देके जनता का जो विश्वास है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। मैम एक क्वेश्चन आपका फ्रॉम मैम, आप लेडीज को सबसे ज्यादा सपोर्ट, आज आप जैसे पंजाब तो आपने देखा मैम, मैं सभी वर्गों को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि पुरुष नेता, मैम पुरुष नेता से ये अपेक्षा नहीं होती कि वो सिर्फ पुरुषों का समर्थन करेगा। कि आप एक लेडीज आपको देख के मोटिवेट होती है, तो उसके ही क्वेश्चन है कि जैसे आज के टाइम में पंजाब में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है? जैसे कि मैंने कहा, लॉ एंड ऑर्डर का विषय प्रदेश की सरकार का विषय होता है, लेकिन जहां तक महिलाओं और उनके सामर्थ्य का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहला सेशन किया पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में, तो पहला प्रस्ताव जो लेजिस्लेशन का आया वो था 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन दी इंडियन पार्लियामेंट। इस विषय पर हम प्रतिबद्धता वर्षों से भाजपा की सुन रहे थे, लेकिन जब पूर्ण सत्ता विशेषतः महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट दिया, तो ये जो एक सपना था महज, वो हकीकत में तब्दील हुआ है। हम जैसी महिला कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है, हमारा ये सपना है कि 33% आरक्षण देश भर में लागू होने से हर राजनीतिक दल में महिलाओं को एक नया सम्मान, एक नया स्थान मिलेगा और देश की सिर्फ माताएं बहनें नहीं बल्कि वो पुरुष जो इक्वालिटी में मानते हैं, वो इन बहनों को अपना समर्थन देंगे। तो मैं आशान्वित हूँ कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं 33% रिजर्वेशन को लागू होते देख देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ते देखूंगा। कैसे देखते हैं? हाँ जी,
myself Kalpit from Babu Shari. I have a question that 2022 में पंजाब के इलेक्शन है, भाजपा का क्या रीजन है, क्या सूची चल रही है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे आपको लगता है कि हम बात करेंगे, काम करेंगे? निश्चित रूप से 2027 के जिन चुनावों का आप उल्लेख कर रहे हैं, भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड कैंपेन टीम प्रदेश की जो हमारी इकाई है और विशेषतः हमारी जो जिला की इकाई होगी वो पूरी व्यवस्था के अनुरूप आपको सूचित करेगी। लेकिन आश्वस्त करती हूँ कि केंद्र बिंदु हमारा विकास का मुद्दा ही रहने वाला है। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ करने का विषय हमारे पंजाब की इकाई के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। मैम, कोई और इसका क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक। आप कैसे देखते हैं अमेठी में आपकी आपका उसके बारे में थोड़ी सी clarity? मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिसने आज तक अंकुश लगाया उन्होंने SIR का जो विषय पश्चिम बंगाल में देखा वो तृप्त होंगे। मैं पुनः कहती हूँ कि पश्चिम बंगाल का जो हमने परिणाम देखा है वो न सिर्फ इलेक्शन कमीशन की दृढ़ता, न सिर्फ भारत की सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी, बल्कि साथ ही हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो योगदान दिया कि एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे होता है, वो उसका प्रमाण देने के लिए इलेक्शन कमीशन, देश की सुप्रीम कोर्ट, देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक नागरिक होने के नाते मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू।